नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी कि हमारे देश के जो 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स हैं, यानी कि जिन्होंने हमारे देश की नेवी में काम कर चुके हैं और रिटायरमेंट ले लिए, उन लोगों को कतर की एक कोर्ट ने डेथ सेंटेंस यानी कि फांसी की सजा सुनाई है। अब ये मैटर क्या है उसको हम समझते हैं और पहले तो ये जानते हैं कि कौन से कोर्ट ने फैसला दिया। तो एक कतर के कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अब हम ये जानते हैं कि मैटर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। मैटर इतना कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन ऑफिशियल चैनल से अब तक नहीं आई है। मतलब क्या चार्जेस है वो अब तक कतर ने नहीं बताया है और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सोर्स बेस्ड या मीडिया बेस्ड है। तो इसकी रेलिवेंस पाना या रेलिवेंस को चेक करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जो सोर्सेज के हवाले से खबर मिली है वो ये माना जा रहा है कि प्राइमा फेसिया ये एक एस्पिनेज यानी कि स्पाइन का केस है। अब अगर हम इसको थोड़ा बैकग्राउंड देखते तो इसका बैकग्राउंड कैसे कनेक्टेड है। तो टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स कुछ इस तरह से है कि कतर और इटली के बीच में डील होती है। जी हाँ, इटली, उनके बीच में डील होती है सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। अब वो जो सबमरीन है वो डिफेंस सेक्टर में एक बहुत अच्छा रिवोल्यूशन ला सकती है, स्पेशली मिडिल ईस्ट सेक्टर। तो वो कतर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो डील इसलिए बहुत ही ज्यादा लो प्रोफाइल थी, उसकी इन्फॉर्मेशन कहीं लीक नहीं हुई थी। कतर के अंदर एक कंट्री है, कतर के अंदर एक कंपनी है दोहरा ग्लोबल करके, जो कि डिफेंस कंपनी है और जो कि लोगों को हायर करती है, जो कि बहुत सिंपल सामान्य सी बात है, बहुत सारी कंपनीज हायर करती है। तो वैसे ही उन्होंने इंडियन लोगों को हायर किया, इंडियन ऑफिसर्स को हायर किया उनकी ट्रेनिंग में। अब ऐसा आरोप लगाया कि जो इंडियन ऑफिसर थे इस कंपनी के थ्रू कनेक्ट हुए उस डील के ऑपरेशन में, और वो जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी उस डील की वो दे रहे थे इसराइल को। ये आरोप है। ये अभी तक इसका कोई न तो कतर ने ऑफिशियली बताया ये चार्जेस है या नहीं हमें नहीं पता, बट ये रिपोर्ट्स है जो मीडिया के हवाले से छपी है। और कतर और इसराइल के बीच में जो दो, इटली तो एक कंट्री हो गई, कतर और इसराइल के बीच में वही रिलेशन है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का रिलेशन है, यानी कि उनके बीच में काफी डिफरेंसेस है। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर ये चार्ज भी हो तो कतर इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेता और इसलिए इस तरह की कार्रवाई हुई। लेकिन क्या ये चार्ज रियली में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, ये हमें वक्त रहते ही पता पड़ेगा। अब उन इंडियन फैमिलीज के लिए क्या होगा, क्योंकि उनके लिए तो सब कुछ दांव पे लग गया है। तो बेसिकली इंडिया के लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऐसा इंडिया के एम्बेसडर जो कतर में रह चुके हैं उन्होंने अपने आर्टिकल में बताया। पहला ऑप्शन है कि इंडिया इसको डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू हल करे। दूसरा कि यहाँ पे इंडिया जो है वो कतर के जो रूलर है उनके सामने जो ईद और रमादान पे वो बहुत सारी पार्डन एप्लीकेशंस को लेते हैं, और कई बार वो चीज़ होती है कि जैसे कोई क्राइम कमिट हो तो उसको माफ करने वाली प्रोसेस होता है, वो भी करते हैं, जो कि लास्ट प्रोसेस होगा ऐसा माना जा रहा है। तीसरा जो कि मेजर प्रोसेस जो कि अभी स्टार्ट होगा कि कतर की जो लीगल फ्रेमवर्क है उसके अंदर इसको हम उठाएं और आगे बढ़ाएं। और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनका स्टेटमेंट भी यही है कि वो इस तरह के ऑफर या इस तरह के ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किस तरह से कतर की ही जो लॉ है उसके तहत वो आगे बढ़े या इस डिसीजन को चैलेंज करे। चौथा जो कि शायद वायबल नहीं है या फिजिबल नहीं है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्योंकि इंडिया और कतर के बीच में रिलेशंस काफी फ्रेंडली है और अच्छे रिलेशन है और उनका काफी अच्छा ट्रेड भी है। अगर मैं आपको डेटा के लिए बताऊं तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंडिया और कतर के बीच में लगभग $16 बिलियन का जो है ट्रेड हुआ था। और कतर जो है वो एलएनजी गैस जो है वो इंडिया को देता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल गैस है फॉर आर इकोनॉमिक फॉर क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन इन इंडिया एज वेल एज इन द होल कंट्री एज वेल एज इन द होल वर्ल्ड। तो इन सब रीजन के साथ हम जानते हैं कि ये मैटर बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है और काफी इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से अथॉरिटीज इसको सॉल्व करती है। थैंक यू।